कहता हूँ कहीं जात हूँ, देता हूँ हेला, गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। कबीर दास जी लोगों को चिताते हुए कहते हैं, अपनी करनी का फल हमें स्वयं भोगना पड़ता है। गुरु की करनी गुरु भोगेंगे और शिष्य की करनी शिष्य। बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। जो स्वयं ही बंधन में पड़ा हो, उसे दूसरा बंधा मिल जाए तो दोनों ही बंध जाते हैं। इसलिए बंधन मुक्त गुरु की सेवा से ही मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा कोई ना मिला हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबते कर गही काढ़े केश। कबीर कहते हैं, इस संसार में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हमें उपदेश देकर जीवन मृत्यु के चक्र से बचा सके। अर्थात ऐसे सद्गुरु विरले ही ढूंढे मिलते हैं। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए, नवे सो भारी होए। कबीर कहते हैं, कोई व्यक्ति शील और विनम्रता के गुणों के साथ किसी के सामने झुकता है तो उसी का आदर होता है। जैसे तराजू का कोई पलड़ा नीचे झुक जाता है, वही वजनी कहलाता है। नीचे नीचे सब तिरय, संत चरण लो लीन, जाति ही के अभिमान ते, बूढ़े सकल कुलीन। जो गरीब या अमीर लोग संत महात्माओं के चरणों में ध्यान लगा लेते हैं, वे भव सागर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो उच्च वंशी लोग अपनी जाति और वंश के अभिमान में डूबकर संतों की शरण नहीं लेते, वे जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कबीर सबते हम बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा करी बूझिया, मीत हमारा सोए। कबीर कहते हैं, दुनिया में हम सबसे बुरे हैं, बाकी सब लोग हमसे अच्छे हैं। जो समझ बूझकर ऐसा निर्णय लेते हैं, वही हमारा मित्र है। मिस्री बिखरी रेत में हस्ती चुनी न जाए, किड़ी है करी सब चुने, तब साहिब को पाए। रेत में चीनी के कण बिखरे हों तो हाथी जैसा विशाल प्राणी उन्हें नहीं चुन सकता, लेकिन छोटी सी चींटी उन्हें चुग लेती है। इसी प्रकार अपने अभिमान और धन दौलत के गर्व को त्याग कर दीनता से छोटे होकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। लागी लागी क्या करे, लागत रही लगार, लागी तब ही जानिए, निकसी जाए दुसार। लग गई सब कहते हैं, लेकिन जीवन में ऐसी ना जाने कितनी ठोकरें लगती रहती हैं। लेकिन असली ठोकर उसे ही जानिए जिससे मन और शरीर के सारे विकार निकल जाएं। अर्थात सद्गुरु के ज्ञान की ठोकर खाए, जिससे जीवन निर्मल हो जाए। हरिजन सोई जानिए, जिवहा कहे न मार, आठ पहर चितवन रहे, गुरु का ज्ञान विचार। सच्चा प्रभु भक्त उसी को मानिए जो मुंह से भी हिंसापूर्ण कोई शब्द ना कहे, जैसे मारो, बल्कि दिन के आठों पहर गुरु ज्ञान की बात का चिंतन करता रहे। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कुटिल शब्द बड़े कष्टपूर्ण होते हैं, जो शरीर को जलाकर राख कर देते हैं, लेकिन संत महात्माओं के मीठे वचन शीतल जल की भांति होते हैं, जो अमृत धारा बरसाकर सबका मन शांत कर देते हैं। कुटिल वचन नहीं बोलिए, शीतल बने ले चिन्ही, गंगा जल शीतल भया, पर्वत फोड़ा तीन्ही। कभी भी कुटिल और कठोर शब्द मत बोलिए। हमेशा सोच विचार कर विवेकपूर्ण शब्दों का उच्चारण कीजिए।
जैसे शीतल निर्मल गंगा का जल कठोर पर्वत को तोड़ फोड़ कर भी मार्ग बना लेता है, वैसे ही मीठी वाणी बोलकर कठोर लोगों के भी मन को बदला जा सकता है। ज्यों कोरी रेजा बुने नीरा आवे छोर, ऐसा लेखा मीच का दौरी सके न दौर। जैसे जैसे जुलाहा कपड़ा बुनता जाता है, धागा कम होता जाता है और उसका छोर पास आता जाता है, ऐसे ही मृत्यु भी पल पल पास आती जाती है। तुम जितना दौड़ सकते हो दौड़ो, अर्थात जितना प्रभु में मन लगाओ उतना ही अच्छा है। मैं मेरी तू जनी करे, मेरी मूल विनाशी, मेरी पग का पैखड़ा, मेरी गल की फांसी। मैं और मेरा मत कर इंसान, ये विनाश के मूल है। मैं और मेरी की भावना पैरों में बेड़ियों और गले में फांसी के समान है। नान्हा का तो चित्त दे, महंगे मोल बिकाए, ग्राहक राजा राम है और न नीरा जाए। मन लगाकर बारीक सूत का तो वो अच्छे दामों पर बिकेगा और उसका ग्राहक भी कोई मामूली आदमी नहीं, राजा राम होंगे जो उस बुनकर का कल्याण कर देंगे। तन सराय मन पाहरू, मनसा उतरी आए, को काहू का है नहीं, देखा ठोंकी बजाए। यह तन सराय या धर्मशाला की तरह है, मन उसका पहरेदार है, जिसमें इच्छा रूपी मेहमान का ठिकाना है। कबीर कहते हैं कि सबको जांच परख कर देख लिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते क्षणिक हैं। जो है जाका भावता, जब तक मिली है आए, तन मन ताको सौंपिए, जो कबहू न छाड़ी जाए। जो जिसको पसंद करता है वो समय समय पर आकर उससे मिलता रहता है, लेकिन अपना तन और मन उसको अर्पित करना चाहिए जो सदा आपके पास रहे, आपको कभी ना छोड़े। जल में बसे कुमोदिनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताही के पास। कमलिनी जल में रहती है और जिसके प्रकाश से वो खिलती है उसका वह प्रेमी दूर आकाश में रहता है। लेकिन प्रेमियों के बीच यह दूरी कोई मायने नहीं रखती। सच्चा प्रेम आत्मिक होता है जो सदा पास रहता है। आगी आंची सहना सुगम, सुगम खड़ग की धार, नेह निबाहन एक रस, महा कठिन व्यवहार। अग्नि का ताप सहा जा सकता है, तलवार की धार पर भी चला जा सकता है, लेकिन प्रेम को एक लय से निभाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि समय के साथ साथ इसका रूप परिवर्तित होता रहता है। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, सवो बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। सद्गुणी से किया गया प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, अर्थात उसमें कभी कमी नहीं आती। जैसे पत्थर 100 वर्षों तक भी जल में पड़ा रहे तो भी उसकी भीतरी आग नहीं बुझती। उसे दूसरे पत्थर से रगड़ो तो चिंगारी पैदा होगी ही। हंसी खेल हराम है, जो जन रमते राम, माया मंदिर स्त्री, नहीं साधु का काम। जिसका मन राम नाम में रमा हो, उसके लिए हंसी खेल और मनोरंजन की वस्तुएं हराम है। इसी प्रकार मोह माया, स्त्री का सौंदर्य और मंदिर में देव दर्शन आदि भी साधुओं के लिए व्यर्थ के आकर्षण है। सब वन तो चंदन नहीं, शूरा के दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यो साधु जग माही। संसार के सारे वन चंदन के नहीं हो सकते, सभी शूरवीर नहीं हो सकते और सभी समुद्र मोती से भरे नहीं हो सकते। इसी प्रकार सभी साधु ज्ञानवान नहीं हो सकते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कल के सारे काम आज कर लो और आज के अभी,
क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब प्रलय हो जाए। इसलिए शुभ काम को आजकल पर मत टालो, फौरन कर डालो।